राधे राधे भक्तों। 3 फरवरी 2026 मंगलवार का यह अत्यंत पावन और दिव्य दिन और साथ में फाल्गुन मास की द्वितीया तिथि, यह संयोग सामान्य नहीं है। यह वो घड़ी है जब समय का चक्र आपके पक्ष में घूमने के लिए तैयार खड़ा है। बस आवश्यकता है तो एक छोटी सी पहल की, एक छोटे से विश्वास की और एक छुटकी हल्दी की। जी हां, केवल एक छुटकी हल्दी। सुनने में यह बहुत साधारण लग सकता है, बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन याद रखिएगा, परमाणु भी देखने में सूक्ष्म होता है, लेकिन उसके भीतर छिपी ऊर्जा पहाड़ों को हिलाने की क्षमता रखती है। ठीक वैसे ही रसोई घर में रखी वह पीली हल्दी, जिसे हम केवल मसाले के रूप में देखते हैं, वह असल में देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है। वह नारायण का स्वरूप है। वह नकारात्मकता को काटने वाला सबसे अचूक अस्त्र है। 3 फरवरी 2026 मंगलवार का दिन। मंगल यानी शुभता, मंगल यानी शक्ति, मंगल यानी ऊर्जा। और जब इस ऊर्जा को गुरु की बुद्धिमत्ता मिल जाए हल्दी के रूप में, तो जीवन की दिशा बदलते देर नहीं लगती। आज हम जिस उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं वह कोई टोना टोटका नहीं है। वह भारतीय वैदिक विज्ञान का एक ऐसा सूत्र है जो सदियों से ऋषियों और मुनियों द्वारा परीक्षित है। फाल्गुन का महीना रंगों का महीना होता है, आनंद का महीना होता है, और इस महीने की शुरुआत में ही यह द्वितीया तिथि आपको यह अवसर दे रही है कि आप अपने जीवन के फीके पड्डी डीडीएच चुके रंगों को फिर से चमका सकें, फिर से निखार सकें। अक्सर हम अपने जीवन में बद्दी बद्दी समस्याओं के लिए बद्दे बद्दे समाधान ढूंढते हैं। हमें लगता है कि अगर दुख बद्दा है तो उपाय भी बहुत महंगा होना चाहिए, बहुत कठिन होना चाहिए, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था ऐसी नहीं है। परमात्मा तो भाव का भूखा है, वह सरलता में बसता है। प्रकृति ने हमें जो साधारण चीजें दी हैं उन्हीं में असाधारण शक्तियां छिपी हैं। हल्दी जिसका रंग पीला है, और पीला रंग सीधा संबंध रखता है गुरु ग्रह से, यानी जुपिटर से, और गुरु ग्रह कारक है धन का, ज्ञान का, संतान का और विवाह का। जब जीवन में गुरु कमजोर होता है तो धन आता तो है पर टिकता नहीं। विवाह में बाधाएं आती हैं, घर में क्लेश रहता है और मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। 3 फरवरी 2026 मंगलवार को आपको उस गुरु तत्व को मंगल की शक्ति के साथ जोड़ना है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, एक एक क्षण कीमती है, क्योंकि बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता। 3 फरवरी 2026 का सूर्योदय आपके लिए नई उम्मीद की किरण लेकर आ रहा है। आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस भाव से करना है, यह समझना बहुत आवश्यक है। उपाय केवल क्रिया नहीं है, उपाय एक भावना है। अगर आप बिना विश्वास के क्विंटल भर हल्दी भी चढ़ा देंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, और अगर पूर्ण विश्वास के साथ एक छुटकी हल्दी भी अर्पित कर देंगे तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी सहायता के लिए दौड़ी चली आएंगी। सबसे पहले अपने मन को शांत करें। जो भी चिंताएं, जो भी तनाव, जो भी डर आपके भीतर बैठा है, उसे कुछ देर के लिए बाहर छोड़ दिया दें। गहरी सांस लें और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। चाहे आप नारायण को मानते हो, शिव को मानते हो या शक्ति को, वह परम शक्ति एक ही है। 3 फरवरी 2026 मंगलवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के समय जब आप सोकर उठे तो सबसे पहला काम अपनी हथेलियों के दर्शन करें और धरती माता को स्पर्श करके प्रणाम करें। यह कृतज्ञता का भाव है। इसके बाद जब आप स्नान करने जाएं, यहीं से इस दिव्य उपाय की शुरुआत होती है। स्नान के जल में केवल एक चुटकी हल्दी, जी हां,
सिर्फ एक चुटकी उस जल में मिला दें और उस जल को हाथ से घुमाते हुए मन ही मन यह प्रार्थना करें कि हे गंगा मैया, हे पवित्र नदियों, आप इस जल में समाहित हों और यह हल्दी मेरे शरीर की, मेरे मन की और मेरी आत्मा की सारी नकारात्मकता को धो दे। हल्दी वाला जल जब आपके शरीर पर पाडी डेचता है तो यह केवल मैल नहीं धोता, यह आपके आभा मंडल को, आपके ऑरा को शुद्ध करता है। हमारे आसपास बहुत सारी अदृश्य शक्तियां होती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। कई बार हमारी अपनी ही सोच या दूसरों की ईर्ष्या, नजर दोष हमारे ऑरा को गंदा कर देती है, जिससे हमें आलस आता है, काम में मन नहीं लगता, चिद्धापन रहता है। लेकिन 3 फरवरी 2026 को फाल्गुन द्वितीया के दिन जब आप हल्दी मिले जल से स्नान करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा आपके भीतर संचार कर रही है। स्नान करते समय निरंतर हरि का नाम या अपने इष्ट का नाम मन ही मन जपते रहें। मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं है, अंतर्मन की आवाज परमात्मा तक सबसे पहले पहुंचती है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, यदि संभव हो तो पीले या लाल रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि मंगलवार है और हल्दी का उपाय है। काला रंग आज के दिन वर्जित रखें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में जाएं, जहां आपने अपने लड्डू गोपाल या विष्णु जी या जो भी देवी देवता विराजमान किए हैं उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं। दीपक की लौ ऊपर की ओर उठती है, जो हमें यह संदेश देती है कि हमें भी अपने जीवन में ऊंचाइयों की ओर उठना है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। अब आता है मुख्य उपाय। 3 फरवरी 2026 का वह विशेष टोटका जो आपकी किस्मत की चाबी घुमा सकता है। एक छोटी सी कटोरी लें, वह चांदी की हो सकती है, पीतल की हो सकती है या तांबे की। अगर धातु की नहीं है तो मिट्टी का छोटा सा पात्र भी चलेगा। उसमें थोड़ी सी हल्दी निकालें और उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाएं। अगर गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल मिलाएं। अब इसे अपनी अनामिका उंगली से यानी रिंग फिंगर से, जिसे सबसे पवित्र माना जाता है, उसे घोले और एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस हल्दी के पेस्ट को बनाते समय आपकी दृष्टि उसी हल्दी पर होनी चाहिए और मन में एक ही संकल्प होना चाहिए कि मेरी जो भी समस्या है, चाहे वह कर्ज की हो, बीमारी की हो, नौकरी की हो या बच्चों की हो, वह समस्या इस हल्दी में घुल रही है और ईश्वर की कृपा से उसका समाधान हो रहा है। संकल्प में बहुत शक्ति होती है। जब आप पूरी एकाग्रता से किसी चीज को देखते हैं तो आपकी ऊर्जा उसमें प्रवाहित होने लगती है। अब इस हल्दी के पेस्ट से सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं। घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से लक्ष्मी का आगमन होता है और जहां से नकारात्मकता भी प्रवेश करने की कोशिश करती है। 3 फरवरी 2026 मंगलवार के दिन अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ बाहर की ओर इस हल्दी के पेस्ट से एक एक स्वास्तिक का निर्माण करें। स्वास्तिक कोई साधारण चिन्ह नहीं है, यह ब्रह्मांड की चारों दिशाओं की ऊर्जा को संतुलित करने का यंत्र है। जब आप हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं तो हल्दी की पवित्रता और स्वास्तिक की शुभता मिलकर एक सुरक्षा कवच बना देती है। कोई भी बुरी नजर, कोई भी बुरी हवा इस कवच को भेद कर आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। स्वास्तिक बनाते समय मन में यह भाव रखें कि मेरे घर में सुख, समृद्धि, शांति और नारायण का वास हो, लक्ष्मी का वास हो। जब स्वास्तिक बन जाए तो उसे प्रणाम करें और वापस अपने पूजा घर में आ जाएं। अब उसी हल्दी की कटोरी को भगवान विष्णु
या अपने इष्ट देव के चरणों में स्पर्श कराएं और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यह हल्दी अब केवल मसाला नहीं रही, यह आपका प्रसाद बन गई है, इसमें अपनी शक्ति भर दें। इसके बाद उसी हल्दी से अपने माथे पर और अपने कंठ पर तिलक करें। माथे पर तिलक करने से आपकी आज्ञा चक्र जागृत होता है, आपके विचार शुद्ध होते हैं, आपको सही निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। और कंठ पर तिलक करने से आपकी वाणी में मिठास आती है, आपकी वाणी में प्रभाव आता है, लोग आपकी बात सुनने लगते हैं। अगर आप किसी विशेष काम के लिए बाबा 3 फरवरी 2026 को घर से निकल रहे हैं, कोई डील फाइनल करनी है, कोर्ट कचहरी का काम है या नौकरी का इंटरव्यू है, तो यह हल्दी का तिलक अपनी नाभि पर भी लगाएं। नाभि हमारे शरीर का केंद्र है, मणिपुर चक्र का स्थान है। यहां हल्दी लगाने से आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है, डर खत्म हो जाता है और सामने वाला व्यक्ति आपके तेज से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। ये तो हुआ शरीर और घर की शुद्धि का उपाय। अब धन प्राप्ति के लिए इसी 3 फरवरी 2026 को एक और छोटा सा कार्य करना है। एक कोरा कागज लें, बिल्कुल सफेद, उस पर कोई लकीर नहीं होनी चाहिए। उस कागज पर उसी हल्दी के घोल से अपनी अनामिका उंगली से श्री लिखें। श्री यानी माता लक्ष्मी का बीज मंत्र, श्री यानी ऐश्वर्य, श्री यानी संपन्नता। श्री लिखने के बाद उस कागज को सूखने दें और जब वह सूख जाए तो उसे मोद्ध कर अपने पर्स में या अपनी तिजोरी में या जहां आप अपना धन रखते हैं वहां रख दें। मंगलवार का दिन है, इसीलिए इस दिन हनुमान जी को भी नहीं भूलना है। हनुमान जी जो संकट मोचन है, जो मंगल के स्वामी हैं, 3 फरवरी 2026 की शाम को सूर्यास्त के समय या उसके बाद हनुमान मंदिर जाएं या घर पर ही हनुमान जी के सामने बैठे और जो हल्दी आपने सुबह घोली थी, अगर वह बची है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी और ले लें। उस हल्दी में थोड़ा सा सिंदूर मिला लें। हल्दी गुरु है, सिंदूर मंगल है। गुरु और मंगल का यह मिलन राजयोग कारक होता है। इस मिश्रण को हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि मेरे जीवन के सारे संकट, सारी बाधाएं आप हर लें। भक्तों, 3 फरवरी 2026 का यह दिन फाल्गुन द्वितीया बहुत खास है, क्योंकि इसके बाद समय की गति और तेज होगी। होली का त्योहार आने वाला होगा, प्रकृति में बदलाव आ रहा होगा। ऐसे संधिकाल में किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, धैर्य। आजकल हम सब में धैर्य की बहुत कमी है। हम चाहते हैं कि अभी उपाय किया और अभी चमत्कार हो जाए। बीज बोते ही फल नहीं आते, उसे खाद, पानी और धूप की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, समय की जरूरत होती है। आपका विश्वास उस खाद और पानी का काम करेगा और ईश्वर का आशीर्वाद धूप का काम करेगा। जब आप यह हल्दी का उपाय कर रहे हो तो किसी से इसके बारे में चर्चा न करें। शास्त्रों में कहा गया है कि उपाय और दान जितना गुप्त रखा जाए उसका फल उतना ही अधिक मिलता है। ढिंढोरा पीटने से शक्ति क्षीण हो जाती है। अपनी साधना को अपने और अपने ईश्वर के बीच रखें। अगर कोई पूछे भी तो बस मुस्कुराकर टाल दें। हल्दी डंती जो एंटीसेप्टिक भी है, विज्ञान भी मानता है कि यह रोगों से लड़ती है और ज्योतिष मानता है कि यह दुर्भाग्य से लड़ती है। जब आप हल्दी का सेवन करते हैं तो वह आपके रक्त को शुद्ध करती है, और जब आप हल्दी का दान करते हैं या उसका धार्मिक प्रयोग करते हैं तो वह आपके कर्मों को शुद्ध करती है। 3 फरवरी 2026 को अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद को
125 ग्राम या 250 ग्राम हल्दी का दान करें। दान हमारे हाथ से छूटती हुई वह चीज है जो ईश्वर के हाथों में पहुंचती है। जब आप देते हैं तो ब्रह्मांड के लिए जगह बनाते हैं कि वह आपको और दे सके। बंद मुट्ठी से न कुछ दिया जा सकता है, न कुछ लिया जा सकता है। देने के लिए भी और लेने के लिए भी हथेली का खुला होना जरूरी है। मंगलवार के दिन को गाय को रोटी में थोड़ी सी हल्दी लगाकर खिलाना 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाने के समान है। गाय में समस्त तीर्थों का, समस्त देवी देवताओं का वास माना गया है। 3 फरवरी 2026 की सुबह पहली रोटी जो बने उस पर एक चुटकी हल्दी डाले और थोड़ा सा गुड्ढा रखे और अपने हाथों से किसी गाय को खिला दे और उसके माथे पर हाथ फेरें। गाय की आंखों में देखिएगा, वहां आपको एक असीम शांति दिखाई देगी। वह शांति आपके भीतर उतर जाएगी। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो यह गाय वाला उपाय 3 फरवरी 2026 से शुरू करके लगातार 7 मंगलवार तक करें। आप देखेंगे कि कर्ज चुकाने के रास्ते अपने आप खुलने लगे हैं। कहीं से रुका हुआ पैसा वापस आ रहा है, कहीं कोई नई आमदनी का जरिया बन रहा है। ईश्वर किसी न किसी रूप में सहायता जरूर भेजता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया है, कोई बंधन है, तरक्की रुक गई है, बच्चे कहना नहीं मान रहे, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं। यह सब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। इसके लिए 3 फरवरी 2026 को एक पीला कपड़े डालें, उसमें 5 साबुत हल्दी की गांठें रखें। साबुत हल्दी यानी जो पिसी हुई ना हो, 5 गांठें और साथ में 1 रुपए का सिक्का। उस कपड़े को बांधकर एक पोटली बना लें और उस पोटली को अपने घर के हर कमरे में, हर कोने में घुमाएं। मन में यह भाव रखें कि यह हल्दी इस घर की सारी निगेटिविटी को सोख रही है। और अंत में उस पोटली को ले जाकर किसी मंदिर में रखाएं या बहते जल में प्रवाहित कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। पीछे मुद्द कर न देखें। यह क्रिया आपके घर के वातावरण को एकदम हल्का कर देगी। आपको खुद महसूस होगा कि घर में सांस लेना अब ज्यादा सुकून भरा है। दीवारों का भारीपन खत्म हो गया है। 3 फरवरी 2026 फाल्गुन द्वितीया, यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन उत्सव मनाने के लिए है, रोने के लिए नहीं, परेशान होने के लिए नहीं। समस्याएं किसकी जिंदगी में नहीं है, राजा हो या रंक, हर किसी की अपनी लड़ाई है। लेकिन जीतता वही है जिसके पास धैर्य है और जिसके पास विश्वास की ढाल है। हल्दी का यह उपाय आपको वह ढाल प्रदान करता है। एक बात और, तुलसी का पौधा जो हर घर की शोभा है, जो साक्षात वृंदा है। 3 फरवरी 2026 की शाम को तुलसी जी के पास भी घी का दीपक जलाएं और उस दीपक में भी बस एक चुटकी हल्दी डाल दें। तुलसी विष्णु प्रिया है और हल्दी विष्णु का रूप है। जब आप ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती है और जहां शाम को दीप जलता है, वहां यमदूत भी प्रवेश नहीं करते, वहां अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। भक्तों, ये जीवन सांसों का एक खेल है। कब कौन सी सांस आखिरी हो कोई नहीं जानता। इसलिए जो भी समय मिला है उसे अच्छे कर्मों में, अच्छे भावों में और ईश्वर के स्मरण में बिताना चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय हमें अनुशासन सिखाते हैं, हमें प्रकृति से जोड़ाते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। वह परम शक्ति हर पल हर क्षण हमारे साथ खड़ी है, बस हमें उसे पुकारना है। हल्दी का पीला रंग त्याग का भी प्रतीक है,
सन्यासी गेरुआ या पीला वस्त्र इसीलिए पहनते हैं। 3 फरवरी 2026 को अपने भोजन में भी हल्दी का प्रयोग सात्विक रूप से करें। तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इनका त्याग करें। कम से कम इस एक दिन के लिए अपने शरीर को मंदिर की तरह शुद्ध रखें। जब पात्र शुद्ध होता है तभी उसमें अमृत ठहरता है। गंदे बर्तन में अगर आप दूध डालेंगे तो वह भी फट जाएगा। इसलिए उपाय करने से पहले अपनी आंतरिक शुद्धि, अपने विचारों की शुद्धि बहुत जरूरी है। किसी के प्रति मन में बैर न रखे, किसी के लिए बुरा न सोचे, क्षमा करना सीखे। 3 फरवरी 2026 की सुबह उठते ही उन सब लोगों को मन ही मन माफ कर दें जिन्होंने कभी आपका दिल दुखाया था। यह आसान नहीं है, मैं जानता हूं, बहुत कठिन है, लेकिन जब आप माफ करते हैं तो आप उन लोगों को आजाद नहीं करते, आप खुद को आजाद करते हैं उस बोझ से, उस कड़ीडिडवाहट से जो आपको अंदर ही अंदर जला रही है। और जब आप हल्के हो जाते हैं तभी आप ऊपर उठ सकते हैं, तभी आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच सकती है। हल्दी की महक एक औषधीय महक है। यह हवा में मौजूद कीटाणुओं को भी मारती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जिस घर में हल्दी का प्रयोग होता है वहां बीमारियां कम आती हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जहां हल्दी का सम्मान होता है वहां दरिद्रता नहीं आती। 3 फरवरी 2026 दिन मंगलवार, याद रखिएगा, मौका बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। ग्रह नक्षत्र अपनी चाल चलते रहते हैं, वे किसी का इंतजार नहीं करते। यह तो हमें तय करना है कि जब शुभ समय आए तो हम जाग रहे हों, हम तैयार हों। अपनी झोली फैलाए हुए बहुत से लोग अज्ञानता में या आलस में इन शुभ अवसरों को गंवा देते हैं और फिर पूरी जिंदगी शिकायत करते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं होती, हमारे निर्णय और हमारे कर्म उसे बनाते या बिगाड़ते हैं। आज जो जानकारी आपको दी जा रही है यह वेदों का सार है, यह हमारे पूर्वजों की धरोहर है। इसे सहेज कर रखें और इसका पालन करें। यह 50,000 शब्दों का व्याख्यान नहीं, यह आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने वाला एक संकेत है। 3 फरवरी 2026 आपकी जिंदगी का एक यादगार दिन बन सकता है अगर आप उस एक चुटकी हल्दी का सही प्रयोग कर लें। भक्तों, जब आप रात को सोने जाएं 3 फरवरी 2026 की रात को, तो सोने से पहले अपने तलवों में थोड़ी सी हल्दी मलकर सोएं। इससे नींद अच्छी आती है, बुरे सपने नहीं आते और रात भर शरीर की हीलिंग होती है। सुबह आप एक नई ऊर्जा के साथ उठेंगे, एक नए उत्साह के साथ उठेंगे। जीवन में कभी भी हताश ना हो, अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक उसे हराने के लिए काफी होता है। आपकी समस्याएं पहाड़ जैसी हो सकती है, लेकिन आपका विश्वास उस सूरज जैसा होना चाहिए जिसके निकलते ही कोहरा छंट जाता है। 3 फरवरी 2026 को आप एक प्रण लें कि आज से मैं अपने जीवन की डोर प्रभु के हाथों में सौंपता हूं। अब जो भी होगा मेरे हित में होगा। जो मिलता है वह कृपा है, जो नहीं मिलता वह इच्छा है। जब आप इस भाव में आ जाते हैं तो दुख आपको छू भी नहीं सकता। हल्दी वाला उपाय करते समय मन में कोई शंका न लाएं। शंका विश्वास को दीमक की तरह खा जाती है। अगर मन में यह सवाल आया कि पता नहीं इससे कुछ होगा या नहीं, तो समझ लीजिए कि उसका असर आधा वहीं खत्म हो गया। पूर्ण समर्पण और पूर्ण विश्वास, यही सफलता की कुंजी है। फाल्गुन का महीना प्रेम का महीना भी है। अगर पति पत्नी के बीच प्रेम कम हो गया है
तो 3 फरवरी 2026 को पत्नी अपने हाथों से पति के माथे पर हल्दी का तिलक लगाए और पति पत्नी की मांग में एक चुटकी सिंदूर भरे। ये क्रिया उनके रिश्ते को फिर से नया जीवन देगी, उनमें आपसी समझ बढ़ाएगी। संतान की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो हल्दी की एक गांठ पीले कपड़े में बांधकर बच्चे के स्टडी टेबल पर रख दें या उसके स्कूल बैग में रख दें। गुरु ग्रह की कृपा से बच्चे की बुद्धि कुशाग्र होगी, एकाग्रता बढ़ेगी और विद्या में रुचि जागेगी। हर समस्या का समाधान हमारे आसपास ही है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, बस हमें उसे पहचानने की और सही तरीके से उपयोग करने की दृष्टि चाहिए। 3 फरवरी 2026 मंगलवार, फाल्गुन द्वितीया, यह दिन आपको वह दृष्टि देने आया है, वह अवसर देने आया है। चलते चलते एक अंतिम बात, कर्म प्रधान है, उपाय केवल सहारा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और सोचें कि हल्दी के उपाय से छप्पर फाड़ डाच कर धन बरसेगा। नहीं, आपको कर्म करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा, मेहनत करनी होगी। उपाय आपकी मेहनत की राह में आने वाली अड्डाचनों को हटाते हैं, आपके भाग्य के बंद दरवाजों की कुंडी खोलते हैं। लेकिन दरवाजा धकेल कर भीतर प्रवेश तो आपको ही करना होगा। तो तैयार हो जाइए 3 फरवरी 2026 के स्वागत के लिए। अपने घर को साफ रखें, अपने मन को साफ रखें और अपनी मुट्ठी में वह जादुई हल्दी और दिल में अटूट विश्वास लेकर आने वाले कल का सामना करें। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे, आपके घर के भंडार भरे रहे, आपके बच्चों की उन्नति हो, आपके माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी ना हो। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा आशीर्वाद है। इस संदेश को अपने तक सीमित न रखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, पुण्य बांटने से बढ़ता है। हो सकता है आपका एक शेयर या आपकी दी हुई जानकारी किसी दुखी इंसान के चेहरे पर मुस्कान ले आए, किसी का डूबता हुआ परिवार बच जाए, तो उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। 3 फरवरी 2026, बस अब कुछ ही समय शेष है। अपनी तैयारी पूरी रखें। हल्दी, गंगाजल और दीपक, यह सामग्री जुटा लें और सबसे जरूरी सामग्री श्रद्धा, उसे अपने हृदय में जमा कर लें। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, नमो नारायण, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। क्रमशः जारी मनन करते रहें और नाम जपते रहें।